हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 6 जिसका नाम है मटेरियल्स अराउंड अस इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपके बुक में लेट अस इनहांस आवर लर्निंग के रूप में दिया है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस इडेबल्स। कह रहा है कि अपने किचन में जाओ और देखो कि आपके माता पिता ने यानी पेरेंट्स ने खाने वाली चीजों को कैसे व्यवस्थित करके रखा है। कैन यू सजेस्ट अ बेटर स्टोरिंग मेथड। क्या तुम्हें क्या तुम उसको और अच्छे से स्टोर करने का मेथड सजेस्ट कर सकते हो। राइट इन योर नोटबुक, उसे अपनी नोटबुक में लिखो। तो इसके आंसर में लिखेंगे सम सजेशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग किचन इटेबल्स इन अ बेटर वे आर, यानी किचन के चीजों को अच्छे तरीके व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला है, ग्रुप आइटम्स बाय टाइप टू मेक इट इजियर टू फाइंड सिमिलर आइटम्स टुगेदर। कह रहा है ग्रुप आइटम्स बाय टाइप, यानी एक तरीके के आइटम्स को ग्रुप करना है टू मेक इजियर, ताकि आसान हो जाए टू फाइंड सिमिलर आइटम्स टुगेदर, यानी एक जैसे सामान एक साथ मिल जाए। ठीक है, ऐसी चीजों को इकट्ठा करना है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम्स लाइक साल्ट शुगर ऑयल। कह रहा है कि जो चीज ज्यादा जरूरी होता है उसको आइटम्स विद इन रीच और इजी एसेसिबल स्लैब्स, यानी उसको नजदीक यानी जहां तक हमारा हाथ आसानी से पहुंच जाए वहां रखो, या जहां पर हमारा हाथ जिस स्लैब्स में पहुंच जाए उसमें रखो। थर्ड है, प्लेस लेस यूज आइटम्स ऑन हायर स्लैब्स और टुवर्ड द बैक। जो कम यूज होने वाले चीजें हैं किचन में, उसको हम लोग को हायर स्लैब में यानी ऊपर के स्लैब में रखना है या फिर पीछे रखना है। यूज ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। ट्रांसपेरेंस कंटेनर, कंटेनर मतलब होता है बर्तन, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार देखा जाने वाला, यानी ऐसे बर्तन यूज करें जिसके आर पार बाहर से ही दिखे कि इसमें चीनी है, इसमें दाल है, इसमें नमक है, जो भी। एंड लेबल देम टू इजिली आइडेंटिफाई कंटेंट्स, और उस पे लेबल भी कर दें, नाम भी लिख दें कि इस पे क्या चीज है, ताकि वो आसानी से मिल जाए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स कॉलम ए एंड मैच विथ देयर प्रॉपर्टीज कॉलम टू, जो टू है कॉलम। तो जैसे यहाँ पर लिखा है तो ये अच्छा शब्द नहीं है, पहले इसको अच्छा शब्द बनाना है फिर उसको मिलाना है। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे, पहला दिया है TREMT, तो इसका हो जाएगा मैटर। ठीक है, और ये सेकंड वाले पे जाएगा, ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, तो जो ये पहला था, दूसरा था ULSBELO, तो ये हो जाएगा सॉल्यूबल। सॉल्यूबल डी पे जाएगा, मिक्सेस कंप्लीटली विथ वाटर, यानी पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है। अगला दिया है TNERPASNART, तो ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ये जाएगा ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। ठीक है, यानी उन चीजों को आसानी से देखा जा सकेगा जो ट्रांसपेरेंट हो गए। ठीक है, कैन इजिली सीन थ्रू इट, उसके अंदर से। ERUSTL, ये हो जाएगा लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। ठीक है, साइनी सरफेस यानी चमकता हुआ सरफेस। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी मजेदार है, देखिए, द कंटेनर्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप्स एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। जो घर पे मटेरियल रखे होते हैं किसी बर्तन में या फिर दुकानों पे रखे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। गिव योर रीजन फॉर दिस, इसके लिए अपना रीजन दीजिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे, कंटेनर्स यूज्ड टू स्टोर मटेरियल इन शॉप्स एंड होम आर ऑफ्टन ऑफन ट्रांसपेरेंट, ये अक्सर ट्रांसपेरेंट होते हैं। मेक इट इजी टू आइडेंटिफाई द कंटेंट इनसाइड द कंटेनर्स। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंटेनर्स के अंदर कौन सी चीजें हैं वो आसानी से पता लगाया जा सके। ठीक है, अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है कि फॉल्स है। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही करना है। तो इसके में पहला है वुड इज ट्रांसलूसेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्यों? वुड इज ओपेक व्हाइल ग्लास इज ट्रांसकुलेंट। तो ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार ना देखा जा सके, जबकि ग्लास जो है वो ट्रांसकुलेंट होता है यानी पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। तो हम लोग स्टेटमेंट को सही कर लिए हैं। सेकंड है, अल्मुनियम फॉयल हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट।
ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है, एल्यूमिनियम का फॉयल जो होता है उसमें चमक होती है, लेकिन जो इरेजर होता है उसमें कोई चमक नहीं होता है। थर्ड है सुगर डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज सॉडस्ट डज नॉट, ये भी ट्रू है। जो धूल के कण होते हैं वो पानी में नहीं डूबते हैं, जबकि ये क्या कहते हैं, शुगर है वो पानी में घुल जाते हैं। अब लास्ट वाला है एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्युपाइज नो स्पेस एंड हैज मास। ये फॉल्स है क्योंकि इसका सही स्टेटमेंट होगा एन एप्पल इज अ मैटर, मैटर है एज इट ऑक्युपाइज स्पेस, जैसा कि ये जगह घेरता है, एंड हैज मास, और इसके पास मास भी है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। बी सी चेयर्स मेड ऑफ वेरियस मेटल्स, हम लोग ऐसे कुर्सियों को देखते हैं जो बहुत सारे मेटल से बने होते हैं, बहुत सारी मटेरियल से बने होते हैं, सच एज वुड, जैसे कि लकड़ी से, आयरन से यानी लोहे से, प्लास्टिक से, बैम्बू से, सीमेंट से, एंड स्टोन से। ठीक है, फॉलोइंग्स आर सम डिसरेबल properties of materials which can use to make chairs. Which material used to make chair fulfill these properties the most? इसमें पहला हार्डनेस, किस चीज से बनाएंगे कि हार्डनेस हो जाएगी, यानी डज नॉट बेंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, अगर लोहे से बनाएंगे, सीमेंट से बनाएंगे, स्टोन से बनाएंगे तो वो बहुत हार्ड हार्ड रहेगा। दूसरा कह रहा है लाइट वेट बनाना है, तो इसमें लिख लेंगे प्लास्टिक का और बैम्बू का, इससे लाइट वेट यानी कम वजन का रहता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर, तो कह रहा है कि जब ठंडी के समय बैठे तो ज्यादा ठंडी ना लगे, इसके लिए कौन सा चेयर बनाना है, वुड एंड बैम्बो चेयर डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, अब चौथा है कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज, कह रहा है इसको रोज धोएं और देखने में भी अच्छा लगे, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक एंड आयरन चेयर्स, यानी प्लास्टिक के और लोहे के चेयर्स कैन क्लीन रेगुलरली, इसे रोज धोया जा सकता है, एंड मेक टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम, और ये काफी समय के बाद भी देखने पे नया ही दिखते हैं। छठा क्वेश्चन है यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर कलेक्शन ऑफ फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास, वेस्ट पेपर। ठीक है, अगला है which material will you choose for containers of this type based what properties of material do you need of think of। तो इस फूड वेस्ट में पहले लिखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ, देखिए प्लास्टिक और मेटल कंटेनर्स आर आइडल फॉर स्टोरिंग फूड, तो प्लास्टिक के और मेटल के कंटेनर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आदर्श होते हैं, आइडल मतलब होता है आदर्श, चीजों को, खाना को स्टोर करने के लिए, वेस्ट बिकॉज, खाने के वेस्ट को स्टोर करने के लिए, बिकॉज दे आर ड्यूरेबल, क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं यानी लंबे समय तक चलते हैं, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, और कोरोजन से रेजिस्टेंट होते हैं यानी जल्दी इसमें क्षरण नहीं होता है, एंड इजी टू क्लीन, और इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। दूसरा है ब्रोकन ग्लास, इसमें लिखेंगे मेटल और हार्ड प्लास्टिक कंटेनर्स शुड बी यूज फॉर कलेक्टिंग ब्रोकन ग्लास, तो जो मेटल के होते हैं और हार्ड प्लास्टिक कंटेनर होते हैं उसे यूज करना चाहिए ब्रोकन ग्लास को इकट्ठा करने के लिए, ड्यू टू देयर ड्यूरेबिलिटी एंड टफनेस। ठीक है, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, टफनेस भी अच्छी होती है। अगला है वेस्ट पेपर, लिखेंगे लाइट वेट प्लास्टिक और कार्डबोर्ड कंटेनर वर्क वेल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट पेपर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें वेस्ट पेपर के कलेक्शन के लिए बेस्ट रहेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे सभी तरफ एयर है, बट डज नॉट हिंडर अस। ठीक है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, फॉर सीइंग ईच अदर। ठीक है, देखने पर, वेयर एज इफ अ वुडन डोर कम इन बिटवीन, जबकि बीच में अगर लकड़ी का दरवाजा है, वी कैन नॉट सी ईच अदर, तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, बिकॉज एयर इज, यहाँ क्या भरा जाएगा, एंड वुडन डोर इज, यहाँ क्या भरा जाएगा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसके लिए लिखेंगे एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा है, बट डज नॉट हिंडर अस, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता, फ्रॉम सीइंग ईच अदर, एक दूसरे से देखने पर, वेयर एज इफ अ वुडन डोर कम बिटवीन, लेकिन जब उसके बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाता है, वी कैन नॉट सी ईच अदर, तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज, क्योंकि एयर इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हवा ट्रांसपेरेंट होती है, एंड वुडन डोर इज ओपेक। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है लकड़ी का, इसलिए हम आर पार नहीं देख सकते हैं। 8 क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मेटल एक्स एंड वाई, आपके पास दो मेटल है एक्स और वाई, व्हेन यू ट्राई टू
प्रेस मटेरियल एक्स इट फील्स रिजिड, जब आप एक्स मटेरियल को दबाते हैं तो वो कठोर महसूस होता है। एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप इजिली, और अपना रूप आसानी से नहीं बदलता है। ऑन द अदर हैंड मटेरियल वाई इजिली चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू प्रेस इट, जबकि वाई जल्दी से अपने रूप को छोड़ देता है जब इस पे दबाया जाता है। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल इन वाटर, लेकिन जब आप दोनों मटेरियल्स को पानी में डुबोते हैं, ओनली मटेरियल एक्स डिजॉल्व कंप्लीटली वाइल मटेरियल वाइल रिमेन अनचेंज, तो यक्स वाला मटेरियल पूरा उसमें डूब जाता है जो आराम से टूट नहीं रहा था, लेकिन वाई अनचेंज रहता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता। व्हाट कैन मटेरियल एक्स एंड वाई बी, तो कौन सा मटेरियल एक्स हो सकता है, कौन सा मटेरियल वाई हो सकता है। कैन यू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल एक्स इज हार्ड और सॉफ्ट, क्या तुम पता कर सकते हो कि जो मटेरियल एक्स है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। व्हाट अबाउट मटेरियल वाई, और वाई के बारे में भी बताओ। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो मटेरियल एक्स में लिखेंगे लाइकली अ हार्ड सॉल्यूबल सॉलिड लाइक शुगर साल्ट, तो ठीक है ये हार्ड है लेकिन जल्दी से पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। मटेरियल वाई क्या होगा, लाइकली अ सॉफ्ट सॉल्यूबल मटेरियल लाइक क्ले रबर, तो इसमें सॉफ्ट होगा जैसे कि मिट्टी हो गया या फिर रबर हो गया, ये आसानी से घुलता नहीं है, ठीक है। लिखेंगे मटेरियल एक्स इज हार्ड बिकॉज मटेरियल एक्स हार्ड है, इट रिटेन्स इट्स शेप, या अपने शेप को बनाए रखता है अंडर प्रेशर, जब इस पे प्रेशर बनता है। एंड इट लाइकली एंड इज लाइकली अ सॉलिड दैट डिजॉल्व इन वाटर, और ये सॉलिड भी है जो कि पानी में आगे घुल जाता है। लेकिन मटेरियल वाई सॉफ्ट है बिकॉज इट चेंजेस शेप इजिली, क्योंकि इसका शेप आसानी से बदल जाता है। व्हेन प्रेस, जब दबाया जाता है। एंड इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रॉपर्टीज, नीचे के दिए हुए प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे पता करो। तो इसमें है आई हैव लस्टर, यानी मेरे पास चमक है, तो ये हो जाएगा मेटल, ठीक है। आई हैव लस्टर, तो इसमें मेटल हो जाएगा, मेटल में चमक होता है। आई कैन बी इजिली कंपेयर्ड, मुझे आसानी से सॉरी कंप्रेस्ड दबाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा गैस, गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। तीसरा है आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर, मैं कठोर हूं लेकिन मैं पानी में घुल जाता हूं, तो वो साल्ट है। डी है यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, तुम मेरे आर पार नहीं देख सकते, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में 2-3 बार ट्रांसपुलेंट पढ़ दिया हूँ, इसके लिए आप लोग मुझे माफ करिएगा। नेक्स्ट है आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट आई कैन नॉट सी यू कैन नॉट सी मी, यानी मेरे पास मास भी है और वॉल्यूम भी है लेकिन मुझे नहीं देख सकते, ये क्या है, एयर है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में है, हियर माई ओन हु आई एम, ठीक है। हियर्स माई ओन हु आई एम, यहाँ ये मेरा है लेकिन मैं कौन हूँ। आई एम अ सॉलिड, मैं सॉलिड हूँ बट चेंज इनटू अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन मैं लिक्विड में बदल जाता हूँ रूम टेम्परेचर पे। अगला है आई एम पॉइजनस एंड कैन काज हेल्थ हार्जेस इन इनहेल्ड, मैं पॉइजनस हूँ और मैं हेल्थ में दिक्कत कर सकता हूँ, परेशानी कर सकता हूँ, पॉइजनस हूँ, ठीक है। आई हैव अ मेटालिक लस्टर, मेरे पास मेटालिक लस्टर है। एंड आई एम यूज इन थर्मामीटर्स, मैं थर्मामीटर में प्रयोग होता हूँ। हु आई एम, तो इसका हो जाएगा मरकुरी, ठीक है। मरकरी के ये सभी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड होता है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ये पॉइजनस होता है, अगर इसको खा ले तो या इनहेल कर ले तो आदमी मर जाता है। और ये मेटालिक होता है और थर्मामीटर में यूज किया जाता है। अब हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, आपको कुछ मटेरियल दिए गए हैं जैसे विनेगर यानी सिरका, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज एंड बीट फ्लावर। मेक एनी टू पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर वन मटेरियल इज soluble in the other. Now make two pair of materials where one material remains insoluble in other material. तो इसमें लिखेंगे two pairs of material where one material is soluble in water, vinegar and water, glucose and water, ये water में soluble होते हैं। two pairs of material where one material remains insoluble in water, तो mustard और water हो गया, हनी और मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, यानी तेल और पानी आपस में नहीं मिलते और शहद और मस्टर्ड ऑयल भी आपस में नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पर आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया।
आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत आराम से समझ में आ गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ है, तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा। और मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर आप क्लास 6 में हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं साइंस, सोशल साइंस, मैथ हर एक सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लगातार आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।